नगर परिषद चेयरपर्सन उम्मीदवार कल्पना प्रवीण भारद्वाज ने मॉडल टाउन में किया डोर टू डोर अभियान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार कल्पना प्रवीण भारद्वाज ने आज शुक्रवार 10 जून को शहर के मॉडल टाउन में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया और लोगों से 19 जून को होने वाले चुनाव में अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि मेरा चुनाव में आने का कारण बहादुरगढ़ में नगर परिषद में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है और अपने शहर बहादुरगढ़ का विकास कराना है। अगर बहादुरगढ़ की जनता चाहती है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार खत्म हो और शहर का विकास हो तो आने वाली 19 जून को कुर्सी के निशान वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं और अपनी बेटी कल्पना प्रवीण भारद्वाज को नगर परिषद में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजने का काम करें ताकि शहर का विकास हो और नगर परिषद में भ्रष्टाचार खत्म हो। यह फैसला जनता को करना है। वही मीडिया से बातचीत करते हुए पंडित राज सिंह पहलवान ने कहा कि हमारी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार से है। हम चाहते हैं कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए और शहर की जनता भी यही चाहती है कि अब की बार नगर परिषद में भ्रष्टाचारियों को घुसने नहीं देंगे। जनता चाहती है कि नगर परिषद में ईमानदार चेयरपर्सन आए और शहर में विकास करें। हमारा चुनाव चिन्ह भी कुर्सी का है और जनता ने आशीर्वाद दिया तो कल्पना प्रवीण भारद्वाज नगर परिषद की कुर्सी पर बैठने का काम बहादुरगढ़ की जनता करेगी। हमारे एक ही उद्देश्य है, बहादुरगढ़ का विकास। जनता के बीच में जा रही है, तो क्या कुछ समस्याएं बता रहे हैं और क्यों लड़ना चाहती हैं आप चेयरपर्सन के साथ? सबसे पहले तो जो लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिलाना मेरा उद्देश्य है। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर करना है, एजुकेशन को हाई लेवल तक लेके जाना है। और हमारे बहादुरगढ़ में कोई भी एक अच्छा स्टेडियम नहीं है खेल का जहां से हमारे प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। हमें ऐसा स्टेडियम तैयार करना है, अपने खिलाड़ियों को तैयार करना है बहादुरगढ़ में। शहर का विकास करना। हाँ जी सर, शहर का विकास करना है। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? रिस्पांस पॉजिटिव है, अच्छा है, सारे लोग साथ हैं, हमारे सब साथ हैं। राज पहलवान जी, आप चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं मैडम कल्पना जी, तो किन मुद्दों को लेकर उतरे चेयरपर्सन के चुनाव? देखिए, अतीत में बहादुरगढ़ का चीर हनन होता रहा है। बहादुरगढ़ का जितना विकास होना चाहिए था वो इन लोगों ने विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। हमारी लड़ाई, मुख्य लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ कोई ईमानदार चेयरपर्सन आए, तो हमारा लक्ष्य है बहादुरगढ़ का विकास और ईमानदारी से काम करना। दूसरा, भ्रष्टाचारियों का विरोध। तो अगर चेयरपर्सन बनते हैं तो सबसे पहले शहर में कौन सा विकास कार्य करने की जो है? मैं आपको एक ही शब्द में बता देता हूँ, बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है हम वो सभी करेंगे, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, या कोई दूसरी समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, कोई कहीं गंद पड़ा है, हम बहादुरगढ़ को साफ़ सुथरा बनाएंगे और बहादुरगढ़ को चमकाएंगे। अगर हम हिंदुस्तान में एक नंबर पर नहीं लेकर आए तो हरियाणा में कम से कम एक नंबर पर हमारा बहादुरगढ़ हो, ऐसी हमारी सोच है और इसी सोच के अनुरूप हम कार्य करेंगे। राज सिंह जी, जब आप फील्ड में जाते हो डोर टू डोर करने, तो लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है शहरवासियों को? देखिए, लोग जो पुराने चेहरे हैं वो सभी चेहरे भ्रष्ट हैं। सभी को पता है कि हमारे बहादुरगढ़ नगर परिषद को इन लोगों ने लूटा है और कोई विकास कार्य नहीं किया। लोगों की खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स देते हैं लोग, वो टैक्स इसलिए होता है कि बहादुरगढ़ का विकास हो, लोगों को सुविधा मिले। इन लोगों ने बहादुरगढ़ का चीर हरण किया, बहादुरगढ़ को लूटा है और वही लुटेरे लूट के दोबारा से वापस चुनाव लड़के ये आना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ इस पर कब्जा करें और पुनः इसका दोहन करें, लूट मचाएं। और लोग इस लूट को बर्दाश्त नहीं कर रहे। लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लोगों में उत्साह है और लोग कह रहे हैं कि हमें वाकई एक ईमानदार कैंडिडेट मिला है। और मेरे अतीत में झांकने की ज़रूरत है लोगों को पता है मेरे अतीत के बारे में। और मैंने लोगों से वादा भी किया है कि मेरी बेटी, मेरी पुत्रवधू कल्पना भारद्वाज
वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगी और कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। हम जो बहादुरगढ़ का विकास संभव होगा हम वो विकास करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। 19 तारीख नज़दीक आने वाली है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे, शहर के लोगों से? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, अगर आप साफ सुथरे नेक इंसान को आगे लाना चाहते हैं, आप बहादुरगढ़ हल्के का, बहादुरगढ़ शहर का विकास चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो उनका भविष्य ना बिगड़े, तो आप एक ईमानदार व्यक्ति को, जिसकी पुत्रवधू है कल्पना भारद्वाज और जिसका चुनाव चिन्ह कुर्सी है, चेयरपर्सन का चुनाव पद और चेयर का निशान, आप उस पर मोहर लगा के आप उसके आगे बटन दबा के चेयर के आगे और हमारे को कामयाब करिए। मैं वादा करता हूं बहादुरगढ़ की जनता से कि आपको हमारे चुनने के बाद शर्म महसूस नहीं होगी, आपकी गर्दन नीचे नहीं होने देंगे। मैं फिर दोहराता हूं, हम वो सारे काम करेंगे जो बहादुरगढ़ की नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए पुनः मेरी बहादुरगढ़ की जनता से अपील है कि इन भ्रष्टाचारियों से पीछा छुड़ाओ, इन वही चेहरे जो लूट मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनसे पीछा छुड़ाओ। और मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि कल मुझे पता चला हमारे पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने, जिनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अशोभनीय हैं, बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं चैलेंज करता हूं नफे सिंह राठी को कि वो बदमाशी करके दिखाएं, एक भी वोट बोगस गिर के दिखाएं। हमारे साथी एक भी बोगस वोट नहीं गिरने देंगे, उसका इलाज करेंगे, बोगस गिरने वाले का, बदमाशी करने वाले का भी इलाज करेंगे। पब्लिक साथ दे, पब्लिक वोट डाले, पब्लिक निर्भय होकर वोट डाले, कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं करे। अगर किसी ने दारू पीनी है और दारू पी कर वो अपनी वोट गलत जगह डालता है तो वो फिर 5 साल पछताता है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति को चुनिए। और मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेरी पुत्रवधू, मेरा परिवार, मेरे भाई सभी ईमानदारी से काम करते हैं, सामाजिक संस्थाओं में हमने ईमानदारी से काम किया है। इसलिए पुनः अपील करता हूं जनता से कि आप एक ईमानदार व्यक्ति को चुनिए, आपके सामने विकल्प है। अगर जनता किसी लोभ लालच में या भय से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी, गलत जगह वोट डाल दिया और जिससे गलत व्यक्ति यहाँ बैठ गए, तो बहादुरगढ़ का विकास नहीं विनाश होगा।